नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज इस देश को लूटने का काम किया, चौधरी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, वो मोदी जी की सरकार है। और इस देश में कोई आरक्षण के बिना कोई व्यक्ति हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, अब इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना आरक्षण का है। पहले बात समझ लो। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को आरक्षण मिला है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे, पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, दलितों को सम्मान दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, उनके पीठ पर भी पंडित कैलाशपति मिश्र खड़े थे, तब उन्होंने आरक्षण देने का कहा। इसलिए भाजपा तो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। साथ 1990 में जब आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, तब भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन 120 सांसदों का दिया। और आप सोचिए, जब इस देश में स्वर्ण समाज के जब तक लोग प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन जब अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना, तो स्वर्ण समाज का भी जो गरीब था, उसको भी आरक्षण मोदी जी की सरकार ने दिया। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करें। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है जो है सब आरक्षण में है। अब जिसको आरक्षण नहीं है वो समझिए अमीर आदमी है, चाहे वो पिछड़ा हो या स्वर्ण समाज हो। जो अमीर है, 8 लाख से अधिक कमाने का काम करता है, उसको आरक्षण भारत की सरकार, बिहार की सरकार नहीं देती है। अमीर लोगों को नहीं देते। लेकिन जो गरीब है, ओबीसी का बच्चा भी, जिसकी आबादी बिहार में 80 पिछड़ा और ओबीसी को जोड़ दीजिए, लगभग 60% आबादी सिर्फ हमारी है। और उसके बावजूद हम लोगों के बीच में भी 8 लाख लोगों की आमदनी होती है तो आरक्षण समाप्त हो जाता है। स्वर्ण समाज के भी जो लोग 8 लाख से अधिक कमाते हैं, उसको आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, आज सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास की चिंता हम लोग करते हैं। इसलिए मोदी जी का मूल मंत्र है, अफसरों में समानता चाहिए, शिक्षा का सम्मान पहुंचाना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, आर्थिक भागीदारी चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहिए। और आज हिस्सेदारी है। आज मैं अपना हिसाब किताब आपको देना चाहता हूं। हमारे 16 मंत्री हैं और 16 मंत्री में 6 मंत्री हमारे स्वर्ण समाज से हैं, 4 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, 4 मंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं और 2 हमारा दलित समाज से 2 मंत्री भी है साथ में। इसलिए हम सबके साथ, सबके विकास की बात करें। हमारे 17 अति पिछड़े सिर्फ माननीय विधायक है, जितना राजद की औकात रह गई उतना तो सिर्फ अति पिछड़ा विधायक है। राजद की औकात नहीं रह गई। अति पिछड़ा अकेले ताकत खड़ा रखिए, उससे ज्यादा वोट उसको कभी नहीं आएगा। मैं बता देता हूं, स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज तो बाद में लड़ेगा। अकेले अति पिछड़ा में इतनी ताकत है कि अगले 20 वर्षों तक राजद सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि आप ही को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शोषण आपका किया।
पिछड़े को किया, दलित समाज को। इसलिए साथियों, आज ये मोदी जी की सेना है और मोदी जी की सेना, इसलिए मैंने कहा चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, यहाँ तो भाई सम्राट चौधरी आपका बेटा है, कोई माय का लाल अति पिछड़ा को छू नहीं सकता। रोज इलाज होता है ना, आज भी इलाज हुआ, आज भी थोड़ा नहीं गया। देखिए आज भी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लपेटने का काम किया होगा, छोड़ता नहीं है। छोड़ दिया और तो सुशासन खत्म हो जाएगा। सुशासन के लिए लड़ते रहना है साथियों। बिहार की बड़ी आबादी सर्वे कपूरी ठाकुर जी ने व्यवस्था खड़ा किया और मैंने तो इस संरचना को नीचे खड़ा करना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार के लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो, अति पिछड़ा दलित समाज को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया साथियों और इसमें पूरी व्यवस्था पारदर्शी किया। 3,70,000 लोगों के आवेदन आए बिहार में। उसकी व्यवस्था समझिए, आप कोई आवेदन करते हैं 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना कोई जवाब नहीं देता था।